माइटी मंचकिंस में आपका बहुत स्वागत है। आज का वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो बहुत सारी मदर्स मेरे पास आती हैं और पूछती है कि ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई को कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों, मैं एक आपको फैक्ट बता रही हूँ। ब्रेस्ट फीडिंग इज अ माइंड गेम। ये प्रकृति का गिफ्ट है औरतों के लिए। चाहे आप लंबे हो चाहे छोटे, चाहे आप अमीर हो चाहे गरीब, चाहे आप मोटे हो चाहे पतले, आप चाहे कहीं को भी बिलोंग करते हो, 99.9% ऑफ वुमेन कैन सक्सेसफुली ब्रेस्ट फीड। जितना उनके बच्चे को ज़रूरत है उतना वो ब्रेस्ट फीड कर सकती है। आपको ज़रूरत है तो सिर्फ एक चीज़ करने की, वो है अपने आप को एजुकेट करने की। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अंत तक समझिए, अंत तक देखिए। इस वीडियो में आपको पूरा साइंस बताऊंगी ब्रेस्ट फीडिंग का, और अगर आप वो साइंस समझ लेंगे तो मैं आपको 100% दावा कर सकती हूँ कि आपकी सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आपको दोस्तों सबने बोला होगा कि ये खाओ वो खाओ, ये दूध पियो, ऐसा पानी पियो, जीरा का पानी पियो। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बट नॉट दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है साइंस, कि ब्रेस्ट मिल्क कैसे बनता है। और दोस्तों, ब्रेस्ट मिल्क का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डिमांड एंड सप्लाई। तो जितना आपका बेबी डिमांड करेगा, जितने आप अपने बेबी को अपने ब्रेस्ट से लगाओगे, जितना वो दूध निकालेगा, आपके बॉडी को सिग्नल मिलेगा कि हमें ब्रेस्ट मिल्क बनाना है आपकी बॉडी को, और उतना आपका सप्लाई बढ़ेगा। तो बहुत सिंपल सा चीज़ है। तो दोस्तों, क्या होता है कि जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है तो वैसे ही प्रेगनेंसी में दो हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजेरोन। तो वो कम हो जाते हैं, और एक प्रोलैक्टिन करके एक हार्मोन होता है, जो कि जैसे ही डिलीवरी होती है वो आपके शरीर में बनने लग जाती है। तो उससे आपके जो मिल्क ग्लैंड्स हैं उनको सिग्नल मिलता है कि आपको दूध बनाना है आपके बच्चे के लिए। तो आपको क्या करना होता है कि अपने बच्चे को हर 2 से 3 घंटे से दूध पिलाना होता है। अगर आप हर 2 से 3 घंटे पे अपना दूध नहीं पिलाएंगे तो जो ये प्रोलैक्टिन की मात्रा है वो कम होते जाएगी, और फिर बॉडी को सिग्नल मिलेगा कि हमें ये दूध नहीं बनाना है, और आपका जो दूध बनाने की क्षमता है वो कम होते जाएगी। तो बस ये इतना सिंपल सा साइंस है। अब आते हैं कि क्या कुछ औरतों को सच में कम मिल्क सप्लाई होती है। तो दोस्तों, हाँ, मैं ये मना नहीं करूंगी, बट ये बहुत ही कम परसेंट वुमेन में होता है। मैक्सिमम आई वुड से 1 या 2% वुमेन में होता है जो ट्रू लो मिल्क सप्लाई होती है। और ट्रू लो मिल्क सप्लाई का क्या कारण होता है? मान लीजिए कि अगर उनको थायराइड है, या उनको डायबिटीज़ है, या उनकी कोई ब्रेस्ट सर्जरी हुई है, या वो कोई ऐसा मेडिसिन ले रहे हैं जिससे उनके शरीर में ये प्रोलैक्टिन की मात्रा कम हो रही है, तो फिर हाँ, उन्हें ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई हो सकता है। बट अगर आप जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं हुआ है एंड फिर भी यू आर सफरिंग फ्रॉम लो ब्रेस्ट मिल्क सप्लाई, देन आई वुड से कि ये आपका एक ट्रू प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों, अपार्ट फ्रॉम दीज मेडिकल रीजंस जो मैंने आपको मेंशन किया, किस वजह से आपकी सप्लाई में कमी हो रही है, तो पहला रीजन हो सकता है कि आपका जो बेबी है वो अच्छे से लैच नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है कि आपको एक लैक्टेशन कंसल्टेंट को दिखाना है। अगर आप देखेंगे कि जब भी आपका बच्चा दूध पीता है, उसके बाद अगर आपका निपल्स जो है वो अगर लिपस्टिक शेप का हो जाता है, तो उसका मतलब है कि आपका जो लैच है वो डीप लैच नहीं है, जिस वजह से पूरा का पूरा दूध जो है वो उसको ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इस वजह से आपकी बॉडी को सिग्नल नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपके जो ब्रेस्ट है वो हर बार एम्प्टी नहीं हो रहे हैं, तो आपकी बॉडी को सिग्नल नहीं मिल रहा है कि और दूध बनाना है, जिस वजह से कम दूध मिल रहा है। तो ऐसे केसेस में अगर आप पुअर लैच है तो आप एक लैक्टेशन कंसल्टेंट जो भी आपके सिटी में रेडिली अवेलेबल है उनके पास जाइए और सीखिए कि कैसे अपने बच्चे को लैच को डीप लैच करें। या फिर यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, आपको बस सर्च करना है कि हाउ टू गेट अ डीप लैच फॉर बेबीज। तो दोस्तों, ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण हो गया फॉर्मूला ट्रैप। दोस्तों, ये मैं बता नहीं सकती हूँ कि कितनी औरतों इस फॉर्मूला ट्रैप से डील करती हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही आपका डिलीवरी होता है, शुरू में 2-3 दिन लग जाते हैं आपके दूध की सप्लाई को पूरा आने में। तो जो डॉक्टर्स होते हैं या नर्सेज होते हैं या जो आपके घर के फैमिली मेम्बर्स हैं, वो बोलते हैं कि दूध लगा दो। तो आप क्या करते हैं कि एक बार दूध लगाया, 2 बार दूध लगाया, मतलब बॉटल लगाया,
उसके बाद क्या है कि आप बार बार आपको बॉटल लगाना या तो ईजी लगता है या फिर लगता है कि अरे बच्चा रो रहा है, मेरा दूध नहीं आ रहा है, तो मैं उसको बॉटल लगा दूँ। तो आप बॉटल लगाते हैं तो आपका दूध कम बनता है, आपकी बॉडी को आप कम डिमांड कर रहे हो, तो हर बार बॉडी को सिग्नल जाता है कि क्योंकि बच्चे का तो दूध फॉर्मूला से भर जा रहा है, तो आप डिमांड ही नहीं करते हो अपनी बॉडी से। उसके बाद फिर बच्चा और भूखा होता है, फिर आप वापस बॉटल लगा देते हो। तो दोस्तों उसको कहते हैं फॉर्मूला ट्रैप। आप अपने शरीर से डिमांड ही नहीं करोगे तो आपका शरीर बनाएगा कैसे। तीसरा रीजन क्या हो सकता है कि आप अपने बच्चे को पैसिफायर दे रहे हो। अब आपका जो बच्चा है वो जब भी क्रैंकी हो रहा है, आप उसको पैसिफायर दे रहे हो, तो वो दूध की डिमांड ही कम कर रहा है। इंस्टेड ऑफ एवरी 2-3 आवर्स में भी वो हर 3 से 4 घंटे पे डिमांड कर रहा है। तो अगेन आपकी बॉडी को कम सिग्नल मिल रहा है कि दूध नहीं बनाना है। एंड चौथा है कि आप उसको रात में फीड नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों वीडियो की स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया प्रोलैक्टिन जो हार्मोन होता है, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन बताता है कि आपके बॉडी को दूध बनाना है। और एक और हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, जो बताता है कि आपकी बॉडी ने जो दूध बनाया है वो आपके बच्चे तक पहुंचाना है। तो दोस्तों ये जो ऑक्सीटोसिन की लेवल होती है वो रात के 1 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक बहुत ज़्यादा होती है। तो जितना ज़्यादा आप अपने बच्चे को रात में दूध पिलाओगे उतना ही आपका दूध सप्लाई जो है बढ़ेगा। तो दोस्तों ये तो 4 कारण थे जिस वजह से हो सकता है कि आपको लो मिल्क सप्लाई हो रहा है। तो अब आते हैं कि कैसे आप लो मिल्क सप्लाई को ठीक कर सकते हैं। तो मैंने आपको 4-5 कारण बताए। एक तो था कि मेडिकल रीजन, उसके अलावा मैंने आपको बताया कि या तो डीप लैच का, या तो आपके बच्चे का डीप लैच नहीं है, या तो आप फॉर्मूला ट्रैप में पड़ गए हो, या तो आप पैसिफायर नहीं दे रहे हो, या फिर आप नाइट फीडिंग नहीं कर रहे। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि हर 2 से 3 घंटे पे आपने बच्चे को दूध पिलाना है। अगर आपको लगता है कि कोई मेडिकली आपका बच्चा थोड़ा कमज़ोर है या उसका आपने बहुत ट्राई कर लिया फिर भी लैच ठीक नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि हर फीडिंग के बाद आपको पंपिंग करनी है। आप या तो मैनुअल पंप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या तो इलेक्ट्रिक पंप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये क्लियर कर दे रही हूँ कि हार्डली 5 to 10% ऑफ द वुमेन विल नीड टू पंप। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप बेबी का लैच ठीक कर लोगे, हर 2 से 3 घंटे पे उसको दूध पिलाओगे, तो आपका जो ब्रेस्ट फीडिंग का प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। तो ओनली फॉर दोज वुमेन जिनके बच्चे नहीं दूध सक करने पा रहे हैं, तो आप पंपिंग का भी यूज कर सकते हैं। एंड प्लीज मेक श्योर कि आप रात में भी 1 बजे से 6 बजे तक हो सके तो 2 बार, नहीं तो कम से कम 1 बार तो पंप करिए ही करिए। और पंपिंग से रिलेटेड जो भी जानकारी है कि पंप का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, कौन सा पंप खरीदना चाहिए, पंप को कैसे स्टेरलाइज करते हैं, ब्रेस्ट मिल्क को कैसे स्टोर कर सकते हैं, ये सब आपको मेरे चैनल में जाएंगे तो वो इन सब पे मैंने आपको वीडियोस बना के रखी। तो दोस्तों ये तो था साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कि कैसे दूध सप्लाई बनती है और आपको क्या करना है कि आपकी सप्लाई मेंटेन रहे। इसके अलावा जो मैंने बोला था कि कुछ जो चीज़ें खाते हैं जो हमारे ट्रेडिशनली हमारे घरों में हमारे बड़े बुजुर्ग देते गए हैं, तो दोस्तों हाँ उनका भी महत्व है, लेकिन आई वुड नॉट से कि 100% महत्व है। तो जो आइटम्स आपके दूध सप्लाई को बढ़ाते हैं उसको गैलेक्टागोज कहते हैं। तो आपको वो इंटरनेट पे बहुत सारे आइटम्स मिल जाएंगे। पर्सनली जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहे थे वो था पहला साबूदाना। आप साबूदाना और दूध को मिला के उसका बहुत स्वादिष्ट खीर बनता है, वो बना के खा सकते हैं। दूसरी आप कच्चे पपीते का सब्जी बना के खा सकते हैं। तीसरा आप दूध दलिया लीजिए। चौथा आप जीरे का पानी पीजिए। और पांचवा आप मेथी का ज़्यादा से ज़्यादा। और दोस्तों ब्रेस्ट मिल्क, मोर देन 90% ऑफ ब्रेस्ट मिल्क इज वाटर। तो आपको ये भी बहुत करना है कि आप 3 से 4 लीटर पानी कम से कम रोज पीजिए। इसके अलावा स्ट्रेस कम रखिए। आप जितना स्ट्रेस फ्री रहेंगे, जितना रेस्ट करेंगे, उतना आपका ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन है वो बढ़ते जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो। आशा करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा चीज़ है। जितना आप दूध पिलाओगे बच्चे को उतना आपकी बॉडी डिमांड करेगी। और एक और चीज़, शुरू के जो 6 से 12 हफ्ते होते हैं उस समय ये प्रोलैक्टिन हार्मोन का खेल होता है। उसके बाद तो आपके पास ये 6 से 12 हफ्ते का ही टाइम है अपनी बॉडी को जो ब्रेस्ट मिल्क है उसका सप्लाई को रेगुलेट करने का, मतलब उसको सिग्नल देने का कि आपके बच्चे को कितना ज़रूरत है। और 12 हफ्ते बीतने के बाद बहुत मुश्किल होगा कि आप वो सप्लाई
बना सकते हैं। तो प्लीज़ ट्राई करिए कि 12 हफ्ते आप शुरू के जो 12 हफ्ते एवरी 2-3 आवर्स पिलाइए, जिससे कि आपकी बॉडी को समझ में आ जाए कि कितना आपकी बॉडी को दूध बनाना है। उसके बाद 12 हफ्ते के बाद प्रोलैक्टिन का जो खेल है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद इट्स ओनली ऑन डिमांड। तो जैसे मान लीजिए आपका बच्चा 1 साल का हो गया, अब आपको ब्रेस्ट फीड छुड़वाना है, तो आप उसको पिलाना दूध कम करते रहेंगे, तो वैसे वैसे आपका प्रोडक्शन भी कम होता रहेगा और उस समय आप देखेंगे कि आपको जो दर्द होता है, इंगॉर्जमेंट होता है, वो भी नहीं होगा। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा था। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको कोई भी डाउट है। दोस्तों, मेरा जो बच्चा था वो 6 महीने में ही पैदा हो गया, तो आप मेरे से बेटर कोई नहीं होगा जो वैल्यू समझता है ब्रेस्ट मिल्क की, कि कितना ज़्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड किया ब्रेस्ट मिल्क के लिए। तो किसी भी महिला को अगर ब्रेस्ट मिल्क से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो मैं कभी भी ना नहीं करूँगी, कभी भी मना नहीं करूँगी इसके हेल्प के लिए। मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी कमेंट्स पे। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।